नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी स्टार्ट। इस वीडियो में हम एसएससी की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा बांग्लादेश का एक समुद्री बंदरगाह है? राइट आंसर ए चटगांव बांग्लादेश का एक समुद्री बंदरगाह है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। चटगांव बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी मोड़ पर कर्णफुली नदी से थोड़ा ऊपर स्थित है। हमेशा बांग्लादेश में सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन बंदरगाह सोपारा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर ए महाराष्ट्र। प्राचीन बंदरगाह सोपारा महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। प्राचीन बंदरगाह सोपारा प्राचीन अप्रांता की राजधानी महाराष्ट्र में स्थित है। सोपारा का प्राचीन बंदरगाह केम्बे के प्रसिद्ध बंदरगाह के बाद पश्चिमी भारत में सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्ग 66 NH 66 को पहले किस नाम से जाना जाता था? राइट आंसर डी NH 17। राष्ट्रीय राजमार्ग 66 को पहले NH 17 के नाम से जाना जाता था। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 66 को पहले NH 17 के रूप में जाना जाता था। यह महाराष्ट्र में पनवेल को तमिलनाडु राज्य में कन्याकुमारी से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन बंदरगाह मालाबार तट पर स्थित है? राइट आंसर है बी मुजीरिस प्राचीन बंदरगाह मालाबार तट पर स्थित है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। मुजीरिस बंदरगाह मालाबार तट वर्तमान केरल में स्थित एक प्राचीन बंदरगाह और शहरी केंद्र था और यह पहली शताब्दी ईसा पूर्व से अस्तित्व में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यमुना एक्सप्रेसवे किन शहरों से जुड़ता है? राइट आंसर बी ग्रेटर नोएडा आगरा से यमुना एक्सप्रेसवे जुड़ता है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे नोएडा, ग्रेटर नोएडा और आगरा के शहरों को मथुरा से यमुना नदी के साथ जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल में ओर्गन का लगभग कितना प्रतिशत योगदान है? राइट आंसर ए 1%। पृथ्वी के वायुमंडल में ओर्गन का लगभग 1% योगदान है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। पृथ्वी का वायुमंडल लगभग 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.9% ओर्गन और 0.1% अन्य गैसों से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के मेंटल की कौन सी परत स्थल मंडल के नीचे स्थित है जिसमें चट्टानों को एक चिपचिपा कारमेल जैसी स्थिरता के साथ तरल की तरह बहने देने के लिए पर्याप्त दबाव और गर्मी? राइट आंसर ए एस्थेनोस्फीयर। पृथ्वी के मेंटल की परत है जिसके में चट्टानों को एक चिपचिपा कारमेल जैसी स्थिरता के साथ तरल की तरह बहने देने के लिए पर्याप्त दबाव और गर्मी है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। एस्थेनोस्फीयर पृथ्वी के ऊपरी मेंटल का ये यांत्रिक रूप, कमजोर और नमनीय क्षेत्र, मध्यमंडल वायुमंडल की तीसरी परत है जहां ऊंचाई बढ़ने पर तापमान कम हो जाता है। क्षोभ मंडल पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है। लगभग सभी मौसम इसी परत के भीतर होते हैं। बाह्य मंडल शेष वायुमंडल को बाह्य अंतरिक्ष से अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा चक्र पानी की गति को दर्शाता है? राइट आंसर डी जल विज्ञान चक्र, हाइड्रोलॉजिकल चक्र पानी की गति को दर्शाता है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। जल विज्ञान चक्र पानी की गति को दर्शाता है। कार्बन चक्र पृथ्वी पर तात्विक और संयुक्त अवस्था में कार्बन की गति को दर्शाता है। नाइट्रोजन चक्र प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला है जो नाइट्रोजन गैस को कार्बनिक पदार्थों में और वापस प्रकृति में नाइट्रोजन में परिवर्तित करती है। भूगर्भीय चक्र परस्पर जुड़ी प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला को संदर्भित करता है जो भौतिक पृथ्वी सुविधाओं के गठन और टूटने के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर जीवन के लिए ओजोन परत का क्या महत्व है? राइट आंसर बी, यह हमें पराबैंगनी विकिरणों से बचाता है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। ओजोन परत हमें पराबैंगनी विकिरण से बचाते हैं। ओजोन पृथ्वी को सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी UV किरणों से बचाते हैं। ओजोन परत ढाल के कमजोर होने से मनुष्य त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद और बिगड़ा प्रतिरक्षा प्रणाली के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की सतह के सबसे निकट की परत है जिसमें सभी मौसम होते? राइट आंसर है सी क्षोभ मंडल। पृथ्वी की सतह के सबसे निकट की परत है जिसमें सभी मौसम होते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। क्षोभ मंडल पृथ्वी की सतह के सबसे निकट की परत है जिसमें सभी मौसम होते हैं। जमीनी स्तर से शुरू होकर यह समुद्र
तल से लगभग 10 किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। पृथ्वी के वायुमंडल में 5 प्रमुख और कई द्वितीय परतें, निम्नतम से उच्चतम तक प्रमुख परतें क्षोभमंडल, समताप मंडल, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं? राइट आंसर ए हीलियम ग्रीन हाउस गैस नहीं, जबकि जलवाष्प सतह स्तर ओजोन नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस में है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। ग्रीन हाउस गैसों में जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन और कुछ कृत्रिम रसायन जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम की जलवायु को किस रूप में वर्णित किया जा सकता है? राइट आंसर डी उष्ण कटिबंधीय मानसून वर्षावन जलवायु में असम की जलवायु को वर्णित किया जा सकता है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। उष्ण कटिबंधीय मानसून वर्षावन जलवायु के साथ असम समशीतोष्ण, गर्मियों में अधिकतम 35 से 39 डिग्री सेल्सियस और सर्दियों में न्यूनतम 5 से 8 डिग्री सेल्सियस पर और भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता का अनुभव करता है। जलवायु की विशेषता भारी मानसूनी बारिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवात का केंद्र शांत क्षेत्र होता है जिसे तूफान का क्या कहा जाता है? राइट आंसर सी आंख। चक्रवात का केंद्र शांत क्षेत्र होता है जिसे तूफान की आंख कहा जाता है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। आंख मजबूत उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के केंद्र में ज्यादातर शांत मौसम का क्षेत्र है। एक तूफान की आंख एक मोटे तौर पर गोलाकार क्षेत्र जो आमतौर पर 30 से 65 किलोमीटर व्यास का होता है। यह नेत्रगोलक से घिरा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेथोलित किसका एक प्रकार है? राइट आंसर डी आग्नेय चट्टान। बेथोलित आग्नेय चट्टान का एक प्रकार है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। एक बेथोलित आग्नेय चट्टान का एक बड़ा द्रव्यमान है जो 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र से बड़ा होता है, जो पृथ्वी की पपड़ी में गहरे ठंडे मैग्मा से बनता है। बेथोलित लगभग हमेशा ज्यादातर फेल्सिक या मध्यवर्ती रॉक प्रकारों से बने होते हैं जैसे ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज, मोनोजोनाइट या डायराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक मोटे दाने वाली आग्नेय चट्टान जिसमें क्वार्ट्ज और फेल्डस्पार होता है? राइट आंसर है ग्रेनाइट। एक मोटे दाने वाली आग्नेय चट्टान जिसमें क्वार्ट्ज और फेल्डस्पार होता है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं इसकी। ग्रेनाइट एक मोटे दाने वाली आग्नेय चट्टान है जिसमें क्वार्ट्ज और फेल्डस्पार और प्लाजियोक्लेज होते हैं। यह मैग्मा से सिलिका और क्षार धातु ऑक्साइड की एक उच्च सामग्री के साथ बनता है जो धीरे धीरे ठंडा होता है और भूमिगत जम जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बल के कारण गतिशील पिंड वायु उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं तरफ विक्षेपित हो जाती? राइट आंसर ए कोरियोलिस बल के कारण गतिशील पिंड वायु उत्तरी गोलार्ध में दाएं तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं तरफ विक्षेपित हो जाती है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। यदि पृथ्वी अपनी दूरी पर नहीं घूमती है तो वायुमंडल केवल ध्रुव और भूमध्य रेखा के बीच एक साधारण आगे पीछे गति में घूमता रहेगा, क्योंकि पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है। परिसंचारी हवा उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित होती है। इस विक्षेपण को कोरियोलिस प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी चट्टानों का निर्माण शिलीभवन प्रक्रिया लिथिफिकेशन द्वारा होता है? राइट आंसर ए अवसादी चट्टानों का निर्माण शिलीभवन प्रक्रिया लिथिफिकेशन द्वारा होता है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। तलछटी चट्टानें लिथिफिकेशन प्रक्रिया से बनती हैं। तलछटी चट्टानें पृथ्वी की सतह पर या उसके पास बनती हैं, जो रूपांतरित और आग्नेय चट्टानों के विपरीत होती है जो पृथ्वी के भीतर गहरी बनती हैं। तलछटी चट्टानों में सामान्य प्रकार जैसे चाक, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, मिट्टी और सेल शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी चट्टान पानी में तैरती है? राइट आंसर बी जावा चट्टान पानी में तैरती है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। जावा पानी में तैरता है। जावा एक हल्के रंग का अत्यंत झरझर आग्नेय चट्टान जो विस्फोटक ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापमान परिवर्तन, तुषार, पौधों, पशुओं एवं मानव गतिविधियों के कारण इसके संपर्क में आने वाले चट्टानों का टूटना एवं क्षय होना क्या कहलाता है? राइट आंसर ए अपक्षय। तापमान परिवर्तन, तुषार, पौधों, पशुओं एवं मानव गतिविधियों के कारण इसके संपर्क में आने वाले चट्टानों का टूटना एवं क्षय होना अपक्षय कहलाता है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। अपक्षय पृथ्वी की सतह पर चट्टानों खनिजों के टूटने या घुलने का वर्णन करता है। पानी, बर्फ, अम्ल, लवण, पौधे, जानवर और तापमान में परिवर्तन सभी अपक्षय के कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षाभ और मेघपुंज किसका एक प्रकार है? राइट आंसर बी बादल। पक्षाभ और मेघपुंज बादल का एक प्रकार है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं।
पक्षा बादल घूंघट जैसे बादल होते हैं जो ऊपरी सौरमंडल में बनते हैं, जबकि मेघपुंज बादल ढेर घने होते हैं और वे जमीन के बहुत करीब होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्मा के ठंडा होने से बनने वाली चट्टानों को क्या कहा जाता है? राइट आंसर है सी, आग्नेय चट्टानें। मैग्मा के ठंडा होने से बनने वाली चट्टानों को आग्नेय चट्टानें कहा जाता है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। आग्नेय चट्टान या मैग्मेटिक चट्टान तीन मुख्य चट्टानों प्रकारों में से एक है। अन्य तलछटी और मेटामॉर्फिक है। मैग्मा या लावा के ठंडा होने और जमने से आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी एक प्राकृतिक रूप से होने वाली परिघटना है जो पृथ्वी की सतह और वायुमंडल के गर्म होने के लिए जिम्मेदार है? राइट आंसर है सी, हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस एक प्राकृतिक रूप से होने वाली परिघटना है जो पृथ्वी की सतह और वायुमंडल के गर्म होने के लिए जिम्मेदार है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। हरित गृह ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक घटना है जो पृथ्वी की सतह और वायुमंडल के गर्म होने के लिए जिम्मेदार है। जब सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचती है तो उसमें से कुछ वापस अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती है और शेष हरित गृह ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित और पुनः विकिरणित हो जाती है। अवशोषित ऊर्जा वातावरण और पृथ्वी की सतह को गर्म करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस स्थान पर दिन और रात के तापमान के बीच का अंतर सबसे अधिक होने की संभावना है? राइट आंसर है सी, थार रेगिस्तान पर दिन और रात के तापमान के बीच का अंतर सबसे अधिक होने की संभावना है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। थार रेगिस्तान दिन और रात के तापमान के बीच का अंतर है उच्चतम होने की संभावना है। चिल्का झील एक खारे पानी का लेगून जो ओडिशा के पुरी, खुर्दा और गंजाम जिलों में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमतौर पर वसंत ज्वार और नीप ज्वार के बीच कितने दिन का अंतर होता है? राइट आंसर डी, 7। आमतौर पर वसंत ज्वार और नीप ज्वार के बीच 7 दिन का अंतराल होता है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। आमतौर पर वसंत ज्वार और मंद ज्वार भाटा के बीच 7 दिन का अंतराल होता है। मौसम के प्रभाव किए बिना वसंत ज्वार पूरे साल में हर चंद्र महीने में 2 बार आते हैं। वसंत ज्वार के 7 दिन बाद एक मंद ज्वार मध्यम ज्वार के अवधि को संदर्भित करता है जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के समकोण पर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी वायुमंडल की सबसे निचली परत है? राइट आंसर ए, ट्रोपोस्फियर वायुमंडल की सबसे निचली परत है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। सौरमंडल ट्रोपोस्फियर पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इस परत में पृथ्वी के अधिकांश बादल होते हैं और यह वह स्थान है जहाँ मुख्य रूप से मौसम होता है। सौरमंडल को जमीन से गर्म किया जाता है, इसलिए ऊंचाई के साथ तापमान कम होता जाता है। पृथ्वी की सतह ऊर्जा को अवशोषित करती है और हवा की तुलना में तेजी से गर्म होती है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।